जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या फिर इसको हम कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। तो आइए समझते हैं कि आखिर हम लोग सीखने क्या वाले हैं। तो हमने अब ये पढ़ा था ओस्टर्ड के प्रयोग में। ओस्टर्ड ने अपने प्रयोग में ये बताया था कि जब किसी तार के अंदर से करंट गुजरती है तो उस तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, अर्थात उस तार के चारों तरफ एक चुंबक जैसा गुण आ जाता है। तो वो था ओस्टर्ड का प्रयोग। और सामान्यतः हम लोग ये जानते हैं कि अगर जैसे कोई चुंबक होता है तो चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक एन होता है और एक क्या होता है, एस होता है। और हम लोग ये जानते हैं कि चुंबक के एन ध्रुव से क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं जो एस ध्रुव की ओर क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं जितनी दूर तक फैलती हैं उतने दूर तक क्या होता है, इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। जैसे चुंबक में एन से चुंबकीय बल रेखाएं निकल के एस की ओर जाती हैं, ठीक उसी तरह जब किसी तार के अंदर में करंट जाएगी तो इसके भी चारों तरफ क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो हमको ये पता करना है कि अगर करंट इस दिशा में जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में गति कर रहे हैं। तो उसी को पता करने के लिए हम लोग आज बेसिकली 3 नियमों को समझेंगे। हालांकि तीनों नियम जो है एक ही बात को बताना चाहते हैं, लेकिन सबका जो तरीका है बताने का वो अलग अलग है। तो बेसिकली तीनों नियम यहाँ पे जो, जैसे दाएं हाथ के हथेली का नियम, मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम या इसी को दाएं हाथ के अंगूठे का नियम भी कहते हैं, और मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेच का नियम। तो बेसिकली जो तीनों नियम हैं, ये तीनों नियम एक ही बात बताएंगे और ये बताएंगे कि अगर किसी तार के अंदर करंट फ्लो कर रही है तो उसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो किस दिशा से किस दिशा की ओर गति करेगा, इसी को बताने का ये लोग काम करेंगे। हाँ, आपको एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ। जैसे मान लीजिए अगर सपोज़ दैट ये तीर है, तो अगर इस तीर को उठा के हम यानी अंदर की ओर अगर एंट्री कराएं तो हमें क्या होगा, इसका इधर वाला पोर्शन दिखेगा। तो अगर कोई चीज़ अंदर की ओर जाएगी तो ध्यान देना उसको हम क्रॉस से दिखाएंगे, और अगर मान लीजिए इस तीर को हम ऊपर की ओर उठा दें तो इसका जो नुकीला वाला पोर्शन है ये दिखेगा। तो अगर कोई चीज़ बाहर आती हुई दिखेगी तो उसको हम लोग डॉट से दिखाएंगे। तो यहाँ पर डॉट और क्रॉस का मतलब बस इतना आप समझ लीजिए कि अगर कोई चीज़, जैसे सपोज दैट ये एक तल है, अगर कोई चीज़ तल से अंदर की ओर जाएगी तो उसको क्रॉस से दिखाना है, और तल से अगर बाहर की ओर आएगी तो उसको डॉट से दिखाना है। तो ये बातें आपको ध्यान देनी है। अब हम लोग बात करते हैं पहला नंबर पे दाएं हाथ के हथेली का नियम। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, दाएं हाथ के हथेली का नियम, इसमें क्या होता है कि हम अपने दाएं हाथ को, दाएं हाथ की अंगुलियों और अंगूठे को इस प्रकार रखते हैं कि अंगुलियों और अंगूठे के बीच में 90 डिग्री का कोण बने, और यहाँ पे जो अंगूठा है वो तार में धारा की दिशा को दर्शाएगा, और अंगुलियाँ हमारी जिस दिशा में मुड़ेंगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा। जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ इस तरह का फिगर है इसका। यहाँ पे क्या करना होता है कि जो अंगुलियाँ हैं, ये अंगुलियों को इस तरह, अंगुलियों और अंगूठों को इस तरह रखना पड़ता है कि उनके बीच क्या बने, 90 डिग्री का कोण बने। ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, जैसे मान लीजिए ये एक सपोज दैट ये एक चालक तार है और इसमें क्या कर रही है, करंट अप टू मतलब डाउन टू अप जा रही है, यानी नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। तो अगर हम इसमें दाएं हाथ की हथेली का नियम अगर लगाएं तो देखिए यहाँ पे अंगूठा उसी तरफ रखना है जिधर क्या करे, करंट जा रही हो। तो करंट तो ऊपर की ओर जा रहा है तो अंगूठा ऊपर 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 की ओर जाएगा। अब हमारी जो अंगुलियाँ हैं, अगर अंगूठा ऊपर की ओर जा रहा है तो हमारी अंगुलियाँ कुछ इस तरफ मुड़ेंगी, इस तरफ। तो अर्थात कहने का ये है कि अंगुली इस तरफ मुड़ेगी, यानी यहाँ से इधर से एंट्री करेगी, बाहर निकलेगी, और इधर क्या करेगी, एंट्री करेगी। तो अगर इधर से बाहर निकल रही तो इसका मतलब यहाँ पे डॉट बनेगा, और इधर एंट्री कर रही तो इधर क्या बनेगा, क्रॉस बनेगा। तो इसका अर्थ ये है कि अगर किसी तार के अंदर इधर से करंट जा रही है तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होंगी, इधर से निकलेंगी और इधर से एंट्री करेंगी। अर्थात ये चुंबकीय बल रेखाएं कुछ इस तरह से क्या करेंगी, गति करेंगी, यानी इधर साइड से निकलेंगी और इधर साइड से एंट्री करेंगी। तो अगर इसका हम फिगर बनाना चाहें तो इसका फिगर कुछ इस तरह से बनाएंगे, ये इधर से निकलेंगी और इधर से क्या करेंगी, एंट्री करेंगी, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। उसी तरह हम लोग अब देखिए यही बात बताएगा मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम है, इसी को दाएं हाथ के अंगूठे का नियम कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं दाएं हाथ के अंगूठे का नियम कैसा होता है। इसमें क्या होता है कि हम अपने दाहिने हाथ को इस प्रकार रखते हैं कि जो अंगूठा होता है ये तार की दिशा को दर्शाएगा, और हम मुड़ी हुई जो उंगलियां हैं वो क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएंगी। तो सेम इसमें भी अगर दाएं हाथ के अंगूठे का नियम अगर हम लगाते हैं
तो अंगूठा ऊपर की ओर जा रहा है यानी करंट की दिशा को दर्शाएगा, और हमारी उंगलियां इधर ऐसे मुड़ रही हैं यानी इधर से निकल रही हैं, इधर से एंट्री कर रही हैं। तो इधर डॉट बनेगा, इधर क्या बनेगा, क्रॉस बनेगा। इसी को दाएं मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम भी कहते हैं, या फिर इसी को दाएं हाथ के अंगूठे का नियम भी कहते हैं। अगला नंबर समझते हैं कि मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम क्या है। तो एक शब्द आपने सुना होगा, पेंचकस। पेचकस नाम सुना होगा। एक पेंच होता है और एक खीला होता है। तो पेंच और खीले में अंतर ये होता है कि जो खीला होता है उसको पीट पीट कर अंदर की ओर एंट्री कराया जाता है, और जो पेंच होता है उसको क्या करते हैं, पेचकस के माध्यम से कस के उसको अंदर की ओर एंट्री कराते हैं। तो पेचकस का अर्थ ये होता है कि जो पेंच को कसता है वही पेचकस होता है। तो इसमें मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम है क्या, इसमें क्या होता है, इन्होंने ये बताया है कि हम क्या करते हैं कि जैसे एक पेचकस को हम पकड़ते दाएं हाथ से, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह हम पेचकस को पकड़ते हैं कुछ इसी तरह से चालक तार को हम क्या करेंगे, अपने हाथों दाहिने हाथ से पकड़ेंगे, और जब पेचकस को हम घुमाते हैं तो जब घुमाएंगे तो जिधर पेंच आगे बढ़ेगा वो धारा की दिशा को दर्शाएगा, और जिधर हमारी उंगलियां मुड़ेंगी यानी जिधर हमारा हाथ मुड़ेगा वो क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा। तो बेसिकली ये तीनों लोग एक ही बात को बताना चाहते हैं, और इन तीनों के मदद से एक ही चीज़ का निष्कर्ष निकलने वाला है। आइए अब हम कुछ और चीज़ों को समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर करंट ऊपर की ओर जा रही है, तो अगर हम क्या करें, इसकी दिशा बताना चाहें कि चुंबकीय क्षेत्र किधर से किधर जा रहा है, तो देखिए दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से आप किसी के नियम से बता सकते हैं। अगर दाएं हाथ के अंगूठे का नियम यूज करते हैं तो अंगूठा धारा की दिशा, धारा ऊपर की ओर जा रही है, अंगुलियाँ जिधर मुड़ेंगी वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो हमारी अंगुलियाँ एक्चुअली ऐसे मुड़ रही हैं इस तरह से, यानी इधर से निकल रही हैं और इधर क्या कर रही हैं, एंट्री कर रही हैं। तो इधर डॉट बनेगा, इधर क्या बनेगा, क्रॉस बनेगा। उसी तरह अगर मान लीजिए करंट कुछ इस दिशा में जा रही है, चालक तार ऐसा है और इसमें करंट इधर जा रही है, तो अगर इसमें हम दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लगाएं तो कुछ इस तरह से देखिए, जैसे यहाँ पे अंगूठा ये करंट की दिशा और अंगुलियाँ, तो इधर देखा जा रहा है कि जो हमारी अंगुलियाँ इधर ऊपर की ओर एंट्री कर रही हैं और नीचे से क्या कर रही हैं, निकल रही हैं। तो यहाँ पे ऊपर एंट्री करें तो इधर क्रॉस बनेगा और इधर क्या बन जाएगा, डॉट बन जाएगा। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों यहाँ तक आपको बातें कन्फर्मली समझ में आई होगी। तो बेसिकली आप लोग आज सीखे होंगे कि अगर किसी तार के अंदर करंट फ्लो करती है तो उसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है, अगर उसकी दिशा में पता करना है तो उसकी दिशा हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। तो बेसिकली उसकी दिशा को पता करने के लिए हमारे पास 3 नियम हैं जो मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया। तो दोस्तों आप हमको इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं, लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर जाके फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।